जर्नी फ्रॉम डीएलएड टू सुपर टेट। अगर आपने पीटीसी में जस्ट अभी एडमिशन लिया है और आप लंबे निकलना चाहते हैं, मतलब आप सुपर टेट करके गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं, तो आप बस इस चैनल को फॉलो कीजिए। कुछ फॉलो मत कीजिए, कोई पेड कोर्स नहीं लाऊंगा, एक डिटेल टॉपिक वाइज चीज को लेकर चलूंगा। आप एमए एजुकेशन कर रहे हो, आप बीटीसी कर रहे हो, आप बीएड कर रहे हो, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, एजुकेशन से रिलेटेड सारी की सारी वीडियो यहां पे कवर करूंगा। आज का टॉपिक हमारा है बाल विकास क्या है, बाल विकास की आवश्यकता क्यों हुई, बाल विकास के क्षेत्र क्या है, सब कुछ आज हम कवर करेंगे। तो आज का यही टॉपिक हमारा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के किए। बाल विकास क्या है? देखो, विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल, जो दुनिया में हर जगह हो रही है। सार्वभौमिक का वर्ड का मतलब यहां पर यही है कि सार्वभौमिक प्रक्रिया है और संसार के प्रत्येक जीव में यह प्रक्रिया हो रही है। विकास की यह प्रक्रिया गर्भाधारण से मृत्यु पर्यंत, यानी कि जन्म लेने से मृत्यु तक चलती रहती है। इस बात का ध्यान रखना। विकास की प्रक्रिया में बाल विकास की बात नहीं कर रहा हूं, इस बात को ध्यान देना। विकास की प्रक्रिया गर्भाधारण से मृत्यु पर्यंत चलती रहती है, लेकिन बाल विकास की प्रक्रिया किशोरावस्था के अंत तक चलती है। वो आपको अभी बताऊंगा थोड़ी सी देर में। तो विकास चलता है आपका गर्भाधारण से मृत्यु पर्यंत, और जो ये स्टेज होती है, जैसे बचपन आया किसी का, कोई बाल्यावस्था में, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, मैच्योर हुआ, फिर जवान हुआ, फिर बूढ़ा हुआ, उस बीच में कहीं पे ये जो विकास की स्पीड है वो कहीं पे तो तीव्र हो जाएगी, स्पीड ज्यादा हो जाएगी, कहीं पे मंद हो जाएगी, कम हो जाएगी। चलते हैं आगे। मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे बाल मनोविज्ञान कहा जाता है, परंतु अब मनोविज्ञान की यह शाखा बाल विकास कही जाती है। कहने का मतलब है, पहले ये जो हम पढ़ रहे हैं बाल विकास, ये मनोविज्ञान का एक पार्ट है। पहले इसे बाल मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसे बाल विकास के नाम से जाना जाता है। आगे चले। इसके अंतर्गत बालकों के व्यवहार, मतलब बालक का व्यवहार कैसा है, अच्छा है, बुरा है, वो किसी को गाली दे रहा है या फिर वो किसी से अच्छे व्यवहार में बात कर रहा है, उसकी स्थिति, उसकी कंडीशंस क्या क्या है, कैसे मतलब वातावरण में वो जी रहा है, क्या उसकी कंडीशंस है, कौन कौन सी समस्याओं को वो फेस कर रहा है, कौन कौन सी समस्या उसके सामने आ रही है, उनकी समस्याओं का क्या क्या कारण है, इन सभी का अध्ययन हम बाल विकास में करते हैं। और इन सभी जो स्थितियां, समस्या और ये कारण है, इन सब का प्रभाव बालक के व्यवहार में पड़ता है। मान के चलिए कोई बालक है, उसे पैसे की बहुत कमी मिली, लाइफ में पैसे की बहुत कमी मिली, उसे कमी से जूझना पड़ा, तो पैसा उसके लिए बहुत बड़ी चीज बन जाएगा। वो पैसे को ज्यादा महत्ता देगा, रिश्तों से ज्यादा महत्ता देगा। वो कह देते हैं कि ये बहुत लालची है, बहुत बेकार इंसान है, ये पैसे के लिए किसी को भी छोड़ सकता है। आप उसके पास्ट में जाइए, आप उसके क्या उसे पैसे की कमी थी एक समय पर, तो उसकी जो स्थितियां है उसके व्यवहार पर सीधा सीधा प्रभाव डालती है। तो इस प्रकार जितने भी ये स्थितियां, समस्याएं आती है, उसका बालक के व्यवहार पर सीधा प्रभाव पड़ता है, जो आपको रियल लाइफ में देखने को मिलता है। आगे चले तो वर्तमान युग में अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक और आर्थिक कारक मानव और उसके परिवेश को प्रभावित कर रहे हैं। देखो, एक तो सोशल आपका फैक्टर हो गया, सामाजिक कारण हो गया, एक सांस्कृतिक फैक्टर हो गया, एक राजनीतिक फैक्टर हो गया और एक आर्थिक फैक्टर हो गया। देखो, सामाजिक से मतलब क्या है कि इंसान सामाजिक है नहीं, वो समाज की चीजों को ग्रहण कर रहा है या नहीं। समाज की, जैसे एक बच्चा पड़ोस का गाली दे रहा है तो ये वाला भी गाली देना सीख जाता है। अगर सांस्कृतिक की बात करें, अब कल्चर किसी की कहीं कैसी होती है, किसी कहीं जो, देखो मुस्लिम परिवेश में है, वो मस्जिद जाना पसंद करेगा, वो मुस्लिम धर्म पढ़े मतलब जो ग्रंथ है उनका अध्ययन करेगा। और अगर हिंदू की बात करें, वे रामायण महाभारत ग्रंथ पढ़ेंगे। तो सांस्कृतिक मतलब जैसे सांस्कृतिक परिवेश में रह रहा है, वैसे उस पर असर पड़ता है। राजनीतिक की बात करें, पॉलिटिकल व्यू क्या हो सकता है इंसान का, कोई किसी को मान रहा है, अगर मान के चलो मैं एक पार्टी की तरफ हूं, मैं एक पार्टी को करता हूं कि ये पार्टी बहुत अच्छी है, ठीक है, राजनीतिक पार्टी बहुत अच्छी है, तो मेरे जो आसपास के मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन, मेरे परिवार में जितने सदस्य हो गए, शायद उनका भी पॉजिटिव व्यू बन जाए उस पार्टी की तरफ। आर्थिक कारक की हम बात करें तो जैसे मैंने बताया कि पैसे से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है, वे सब सीधा सीधा प्रभाव डालती है, और उसका परिवेश, आसपास का जो परिवेश है उसको, वो भी सीधा प्रभाव डालता है बालक के व्यवहार पर। आगे चले। बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें विभिन्न विकास अवस्थाओं में मानव के व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तो बीच बीच में डेफिनेशंस आ रही है, आप देख सकते हैं। तो बाल विकास ना मनोविज्ञान की वह शाखा है
जी, अलग अलग अवस्था में, मानव की अलग अलग अवस्था में अलग अलग परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं, क्रमिक मिलेंगे, एक के बाद एक सिस्टमेटिक ढंग से आपको इनके व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो यही आपका बाल विकास है। अब बात करते हैं बाल विकास की परिभाषाओं पर। कुछ मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने 4-5 मनोवैज्ञानिक अच्छे हैं जिनकी जो परिभाषा है बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम्स में सीधी सीधी पूछ ली जाती है, तो थोड़ा इनको ध्यान दीजिएगा, उनको याद करने की कोशिश कीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा स्लाइड का। क्रो एंड क्रो के अनुसार, जो पहले मनोवैज्ञानिक है, बहुत फेमस मनोवैज्ञानिक, अगर बीटीसी का आप एग्जाम दे रहे हो तो क्रो एंड क्रो का नाम जरूर आना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी जरूर आना है। तो क्रो एंड क्रो के अनुसार बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। तो मैंने आपको बताया था विकास तो मृत्यु पर्यंत चलता रहता है, लेकिन जो बाल विकास है वो जब तक घर में होता है बच्चा, उस काल से लेकर वो किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक चलता रहता है। ये क्रो एंड क्रो ने बताया। आगे चले, जेम्स ड्रेवर की अगर हम बात करें, वे बोलते हैं कि यह मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से, ध्यान दो, परिपक्वता तक। तो कहने का मतलब है इनके डेफिनेशन में बस जो टाइम पीरियड है वो चेंज हो रखा है। देखो इसमें तो किशोरावस्था से गर्भकाल से किशोरावस्था तक था और यहां पर जन्म से आपका परिपक्वावस्था तक है। ये क्या होता है? परिपक्वावस्था क्या होती है? ये होती है मैच्योरिटी। बंदा जब तक फुल मैच्योर नहीं हो जाता, उसकी कोई एज लिमिट नहीं डिसाइड की गई है, प्रीफिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी जन्म से जब तक मैच्योर नहीं हो जाता उस तक के जो आपका मनोविज्ञान में इस चीज का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना। अब क्रो एंड क्रो की हो चुकी है, जेम्स ड्रेवर की हो चुकी है। अब बात करते हैं थॉमसन के अनुसार। तो थॉमसन के अनुसार जो डेफिनेशन है वो है बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है यदि उसे उचित रूप से समझा जा सके तथा उसका उचित समय पर उचित ढंग से विकास हो सके तो प्रत्येक बालक एक सफल व्यक्ति बन सकता है। बहुत बारीकी से समझिएगा, बहुत बढ़िया बात कही है। देखो, बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है। देखो, सबकी एक नई दिशा होती है यदि उसे उचित रूप से समझा जा सके तथा उसकी उचित समय पर उचित ढंग से विकास हो सके तो प्रत्येक बालक एक सफल व्यक्ति बन सकता है। मतलब अगर हम टाइम रहते समझ ले कि जो हमारा बालक है उसका विकास किस दिशा में रुका हुआ है या किस दिशा में उसको विकसित करना है, तो इजीली उसका विकास अच्छे एक सफल व्यक्ति के रूप में हो सकता है। एग्जांपल लीजिएगा, अगर बच्चे का इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में है और आपसे बायोलॉजी दिला के आप एमबीबीएस डॉक्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो शायद उसका सक्सेस रेट बहुत कम हो जाएगा। वही बात थॉमसन जी ने बताया है कि आप उसको समझो, वो किस दिशा में जाना चाहता है, उसी दिशा में उसको विकसित करने की कोशिश करो और उसके बाद वो एक सफल इंसान बन सकता है। अगली डेफिनेशन पे चले। हरलोक का नाम भी काफी फेमस है मनोवैज्ञानिक में, बाल मनोवैज्ञानिक में। आज बाल विकास में मुख्यतः बालक के रूप, व्यवहार, रुचियों और लक्ष्यों में होने वाले उन विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जाता है जो उसके एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में पदार्पण करते समय होते हैं। बाल विकास में खोज करने का भी प्रयास किया जाता है कि यह परिवर्तन कब होते हैं, इनके क्या कारण है, यह व्यक्तिक है या सार्वभौमिक। तो समझने की कोशिश कीजिए लाइन में क्या बताया गया है। जो बाल विकास है ना, उसमें बालक के व्यवहार, उनकी रुचि और उनके लक्ष्य में जो परिवर्तन होते हैं उन पर की खोज पर बल दिया जाता है कि व्यवहार में कहां परिवर्तन हुआ, किस प्रकार का परिवर्तन हुआ, यह सकारात्मक है नकारात्मक है, इनकी खोज पर बल दिया जाता है। अगर बात करें उनके विकास, यानी कि उनकी एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में पदार्पण होता है, चेंजेस होते हैं उनके अंदर। अगर बात करें ये परिवर्तन कब होते हैं, एक तो इसका पता लग जाता है, इनके कारण क्या होते हैं वो भी पता लग जाता है। यह व्यक्तिक है और सार्वभौमिक, मतलब एक एक बंदे में अलग अलग हो रहे हैं या यूनिवर्सली पूरी दुनिया में एक साथ हो रहे हैं। तो उन सब का अध्ययन आप बाल विकास के अंदर करते हैं अकॉर्डिंग टू हरलोक। आगे चले तो बाल विकास की आवश्यकता। देखो, आवश्यकता का मतलब यहां पर होता है कि हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, कहां कहां इसके फायदे हैं, कहां कहां जरूरत पड़ी हमें बाल विकास को पढ़ने की। तो उसकी बात करें तो पहला तो है कि अगर हमें बालक के जीवन को सुखी बनाना है, समृद्धशाली बनाना है, तो आपको बाल विकास तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। बात करें अगर हमें बाल मन का पता लगाना है कि बालक के मन में चल क्या रहा है, बालक के व्यवहार का पता लगाना है कि उसके व्यवहार में चल क्या रहा है, उसका व्यवहार ऐसा है क्यों, उनके व्यवहार के रहस्य को जानना है, तो आपको बाल विकास पढ़ना पड़ेगा।
अगर हम बात करें कि अगर हम बालकों के भविष्य की एक उचित रूपरेखा प्रस्तुत करना चाहते हैं कि मेरा बेटा तो बड़ा होकर ये बनेगा, मेरा बेटा तो बड़ा होकर ये बनेगा, उसकी रूपरेखा कैसे क्या करना है, कहां इसका इंटरेस्ट है, तो उन सब का अगर पता लगाना है, उस दिशा में आपको कार्य करना है, तो आपको बाल विकास पढ़ना पड़ेगा। और अध्यापक और अभिभावक बच्चे के अधिगम की क्षमता का सही विकास कर सकते हैं बाल विकास के द्वारा ही। अगर हम बात करें और आवश्यकता क्या क्या हो सकती है, क्यों जरूरत पड़ी बाल विकास की, तो देखो किस अवस्था में बच्चे कौन सी क्षमता का विकास कराना चाहिए। जैसे एक बच्चे को चलना तभी सिखाया जाए जब वह चलने की अवस्था का हो चुका हो। अगर आप गोद वाले बच्चे को चलना सिखाएंगे, क्या वो सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। तो ये बात कहां से पता चली? आप सोचिए, तो कॉमन सेंस से पता चली कि बच्चे को तो गोद में चलेगा थोड़ा ही ना। कोशिश तो की होगी किसी ने कि बच्चा अपने आप चल पा रहा है, कुछ टाइम आने के बाद उसने चलना शुरू किया। इसका पता भी बाल विकास के द्वारा ही चला था। इसके बाद हम बात करते हैं व्यक्तिगत निर्देशन में बालक की व्यक्तिगत कठिनाइयों। देखो कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स होती है बच्चे की, उनके कुछ दोष होते हैं, उनकी कुछ प्रवृत्तियां होती है, उनका कुछ व्यक्तित्व होता है, उनसे संबंधित जितने भी विकार होते हैं, जितनी प्रॉब्लम्स होती है, उन सबको दूर करने के लिए भी हमें बाल विकास पढ़ना बहुत जरूरी है। बालक को यह संकेत देता है कि वह व्यवसाय को चुनकर जीवन में अधिक से अधिक सफलता प्राप्त कर सकता है। जैसे मैंने अभी बताया था, अगर आप मैथमेटिक्स में जो इंटरेस्ट रखता है बच्चा, उसे बायोलॉजी दिलाएंगे तो सीधा वो एमबीबीएस नहीं बनेगा, वो कंफ्यूज होकर रह जाएगा, सक्सेस रेट भी कम हो जाएगा। तो आप उसके जीवन में करना क्या है, व्यवसाय क्या करना है, उसको चुनने में भी आपका बाल विकास बहुत बहुत मदद करता है। आगे चले तो बाल विकास के क्षेत्र की बात करते हैं। अब तक हमने आवश्यकता की बात करी कि इसकी आवश्यकता कहां पड़ती है, क्यों जरूरत महसूस हुई बाल विकास की। अब इसके क्षेत्र क्या क्या है, किन किन क्षेत्र में बाल विकास बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। तो पहला क्षेत्र जो देखेगा, बाल विकास के क्षेत्र में गर्भधारण अवस्था से युवावस्था तक के मानव के सभी व्यवहार का अध्ययन किया जाता है बाल विकास में। आगे बात करें बाल विकास में और क्या क्या होता है, तो निम्न समस्याओं का भी अध्ययन किया जाता है। देखो पहली समस्या जो है, वातावरण और बालक। वातावरण और बालक का दोनों का क्या रिलेशन है, इनकी समस्याओं का अध्ययन भी किस में किया जाता है, आपका बाल विकास में किया जाता है। देखो पहला तो है बालक का वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। बालक का वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको थोड़ा चेंज कर दीजिए, ये होगा बालक पर वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। ये थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है। तो बालक पर वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, ये किससे पता चलता है, बाल विकास से पता चलता है। वातावरण बालक के व्यवहार, व्यक्तित्व और शारीरिक विकास आदि को किस प्रकार प्रभावित करता है। अभी तो पता लग गया, लेकिन किस प्रकार व्यवहार को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है, व्यक्तित्व को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है, और शारीरिक विकास को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है, ये किससे पता चलता है, बाल विकास से पता चलता है। आगे चले तो दूसरा जो क्षेत्र है इसका, वो है बालकों की व्यक्तिक भिन्नताओं का अध्ययन। अब व्यक्तिक का उनकी पर्सनली जो चीज होती है, और भिन्नताओं का मतलब डिफरेंसेस क्या क्या है, पर्सनल डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। एक बच्चा किसी फील्ड में इंटरेस्ट ले रहा है, दूसरा बच्चा किसी और फील्ड में इंटरेस्ट ले रहा है, ये भी बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। थोड़ा बढ़ लेते हैं इसके बारे में। बाल विकास में व्यक्तिक भिन्नताओं तथा इससे संबंधित समस्याओं का अध्ययन भी किया जाता है। व्यक्तिगत भेदों की दृष्टि से निम्नलिखित तथ्यों पर अध्ययन किया जाता है। शरीर रचना संबंधी भेद। देखो एक बच्चा थोड़ा कम हाइट का है, दूसरा ज्यादा हाइट का है, तो शरीर संबंधी जो भेद होगा उसको बाल विकास के क्षेत्र में पढ़ेंगे। मानसिक योग्यता संबंधी भेद। एक बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, दूसरा पढ़ाई में थोड़ा सा कमजोर है, तो उस सिचुएशन में भी आपका बाल विकास का क्षेत्र हेल्प करता है। सामवेगिक भेद। अब सामवेगिक भेद क्या है, एक बच्चा छोटी छोटी बातों से बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, जल्दी गुस्सा आ जाता है, उसके संवेग भड़क उठते हैं, ठीक है ना, वो होगा सामवेगिक भेद। और एक बच्चा ऐसा होता है, कूल रहता है, शांत रहता है, ठीक है ना, उसे कितनी बात कह लो, उसे कितना ही डांट लो, बट वो कूल रहता है फिर भी। बात करें व्यक्तित्व संबंधी भेद। किसकी पर्सनैलिटी कैसी होती है, किसकी पर्सनैलिटी कैसी होती है, व्यक्तित्व किसका एटीट्यूड कैसा होता है, किसका एटीट्यूड क्या, वो भेद भी आपको बाल विकास के क्षेत्र से ही पता चलता है। सामाजिक व्यवहार। उनका सामाजिक व्यवहार कैसा है, उस प्रकार का भेद। भाषा विकास। किसी का जल्दी हो पाता है, कोई अच्छी सटाक से हिंदी बोल पाता है, कोई नहीं बोल पाता, वो भी भेद आपका बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगले क्षेत्र में बात करें अगर मानसिक प्रक्रियाओं का, तो बाल विकास में बालक की विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन भी किया जाता है, जैसे प्रत्यक्षीकरण, सीखना, कल्पना, स्मृति, चिंतन, साहचर्य। इन सब के बारे में डिटेल में आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे।
प्रत्यक्षीकरण, सीखना, ये सब का जो मानसिक प्रक्रिया चल रही होती है। अब देखो कोई कुछ कल्पना कर रहा है, बच्चा कोई कुछ कल्पना कर रहा है, अब हम उसके दिमाग में नहीं घुस सकते, बल्कि उसके व्यवहार से हमें देखना है, उसकी एक्टिवनेस से आपको देखना है, उसकी एक्टिविटी से आपको देखना है कि उसने क्या कल्पना की, वो क्या सोच रहा है। तो ये सब भी आपको बाल विकास के क्षेत्र में पता लगता है। इन सभी मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन दो समस्याओं के रूप में किया जाता है। वे समस्याएं कौन कौन सी हैं? विभिन्न आयु स्तरों पर बालक की यह विभिन्न मानसिक प्रक्रिया किस रूप में पाई जाती है, इनकी क्या गति है आदि। और दूसरा, इन मानसिक प्रक्रिया का विकास कैसे होता है और इनके विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो मानसिक प्रक्रियाओं की जो दो समस्या है उनका भी क्षेत्र क्या है? बाल विकास का क्षेत्र ही है। अब बालक बालिकाओं का मापन, इनकी मापन की अगर हम बात करें तो बाल विकास के क्षेत्र में बालकों की विभिन्न मानसिक और शारीरिक मापन तथा मूल्यांकन से संबंधित समस्याओं का अध्ययन भी किया जाता है। मापन से तात्पर्य इन क्षेत्रों में उनकी समस्याएं क्या है, उनका निराकरण कैसे किया जाता है। तो बालक बालिकाओं का मापन मतलब उनकी जो समस्या है उनका मापन करना, उनका समाधान करना। अगला जो क्षेत्र है वो है बाल व्यवहार और अंतःक्रियाएं। देखो बाल व्यवहार और अंतःक्रियाएं थोड़ा समझ लेते हैं इसे। बालक और उसके वातावरण में समय समय पर अंतःक्रियाएं होती रहती है। ध्यान से समझना, वातावरण के बीच और बालक के बीच कुछ अंतःक्रियाएं हो रही है। अब ये कौन कौन से अंतःक्रियाएं हैं भाई? ये सहयोग हो सकता है, ये व्यवस्थापन हो सकता है, ये सामाजिक संगठन हो सकता है, ये संघर्ष हो सकता है, ये तनाव हो सकता है, ये विरोधी हो सकता है। ठीक है ना? अब तनाव है, टेंशन है, टेंशन उसकी अपने आप से थोड़ा ही ना है, वो टेंशन वातावरण के साथ टेंशन ले रहा है। मतलब कि वहां पे ये हुआ था, मुझे वहां पे ये करना है, मुझे ये होना है, ये सब टेंशन चल रही है, तो उसकी ये वातावरण के साथ अंतःक्रियाएं चल रही है। बाल मनोविज्ञान में इस समस्या का भी अध्ययन होता है कि विभिन्न विकास अवस्थाओं में बालक की विभिन्न अंतःक्रियाओं में कौन कौन से और क्या क्या कर्मिक परिवर्तन होते हैं, इन परिवर्तनों की गतिशीलता किस प्रकार की, ये सब भी पता चलता है आपका बाल विकास के क्षेत्र में। समायोजन संबंधी समस्याएं। अब समायोजन क्या होता है? देखो समायोजन करता है एडजस्ट करना खुद को। बात करते हैं समायोजन की अच्छे तरीके से। बाल विकास में बालक के विभिन्न प्रकार के समायोजन समस्याओं का अध्ययन भी किया जाता है। साथ ही इस समस्या का अध्ययन भी किया जाता है कि भिन्न भिन्न समायोजन क्षेत्रों, जैसे पारिवारिक एडजस्टमेंट कर रहा है वो अपने संवेगों के साथ। संवेग एक्चुअल में क्या था? गुस्सा आना, क्रोध आना, हंसना, खेलना, ये सब संवेग में आ गए। शैक्षिक समायोजन कर रहा है, स्वास्थ्य समायोजन कर रहा है, वो भिन्न भिन्न आयु स्तरों पर बालक का क्या और किस प्रकार का समायोजन है, इस क्षेत्र में कुसमायोजित व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है। तो आपको बता दें, बच्चे इतना एडजस्ट कर रहा है, उसको एडजस्टमेंट में क्या क्या समस्याएं आ रही है, वो सब भी आप बाल विकास के क्षेत्र में पढ़ते हैं। आगे चले, विशिष्ट बालकों का अध्ययन भी आप बाल विकास के क्षेत्र में पढ़ते हैं। जैसे आपके सामने कोई शारीरिक रूप से अस्वस्थ बच्चा है, कोई पिछड़ा बालक है, कोई अपराधी बालक है, कोई समस्यात्मक बालक है। ये सब बालकों का जो ये विशिष्ट प्रकार के बालक होते हैं, इनकी जो समानताएं होती है, कुछ असमानताएं होती हैं, इनके गुणों में कुछ अलग अलग होते हैं, कुछ दोषपूर्ण ढंग से व्यवहार में परिवर्तन आते रहते हैं इनके। तो इन विशिष्ट बालकों का अध्ययन भी आप कहाँ करते हैं? बाल विकास के क्षेत्र में करते हैं। आगे चले, अभिभावक बालक संबंध, यानी कि अभिभावकों का बालकों से जो संबंध, यानी माता पिता का अपने बच्चे से क्या संबंध है, उस प्रकार का जो अध्ययन करेंगे वो भी आप बाल विकास के क्षेत्र में करेंगे। जैसे बालक के व्यक्तित्व विकास के क्षेत्र में अभिभावकों और परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अभिभावक बालक संबंध का विकास, अभिभावक बालक संबंधों के निर्धारक, पारिवारिक संबंधों में ह्रास आदि समस्याओं का अध्ययन भी बाल विकास में किया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं गर्भावस्था से किशोरावस्था तक सभी समस्याएं बाल विकास के क्षेत्र में आती है, परिसीमा में आती है। ये था आपका आज का बाल विकास से संबंधित टॉपिक। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो बाल विकास की अवस्था है वो कौन कौन सी है, सब कुछ क्लियर करूंगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि इस प्रकार की जो आपकी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो है हम आपके लिए लेकर आते रहे। तो बने रहे हमारे चैनल पे, और जब तक आप शायद वीडियो देख रहे होंगे प्लेलिस्ट में नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड हो चुकी होगी, इसलिए प्लेलिस्ट को चेकआउट जरूर करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।